मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुबह के नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम जो है वर्ब्स के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वर्ब की जो दूसरे उसके भेद थे, ट्रांजेटिव, इंट्रांजेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, 4 भेद होते हैं। इसके 3 ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में किए हैं। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। आज हम एक्सिलरीज वर्ब, जो चौथा प्रकार है वर्ब का, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एक्सिलरी वर्ब्स जो है वास्तव में एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो टेंस, मूड या वॉइस की रचना में मेन वर्ब की सहायता करती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आई हैव स्नैप्ड माई ब्रदर, यू डू नॉट वेस्ट यूर टाइम्स। तो ए में जो ये इज, वाज, हैव, हैड, डू और डिड, इनका प्रयोग जो है ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। और बी में आई शैल हेल्प यू, सी विल ओबे यू, ही कैन हेल्प मी, यू नीड नॉट गो देयर, यू शुड ओबे यूर एल्डर्स, मे आई कम इन। तो इस सेंटेंसेस में मोटे काले छपे वर्डों से क्या होता है कि इसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए इन्हें एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में राम इज राइटिंग लेटर, राइटिंग इसमें मेन वर्ब है और इज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। दूसरे में सिंगिंग मेन वर्ब, वाज जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो स्पोकन मेन वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी तरह स्नर्व्ड शब्द ये मेन वर्ब और हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होता है मेन वर्ब के साथ होता है। और ग्रुप एक सेंटेंस में इज और वाज का प्रयोग वर्ब के साथ, हैव हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और डू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तथा डिड का प्रयोग जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हुआ है। तो इज और वाज का प्रयोग वर्ब के साथ हुआ है। हैव थर्ड फॉर्म के साथ जो है डू, थर्ड फॉर्म के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। डू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तथा डिड का प्रयोग इंटेरोगेटिव जो है सेंटेंसेस बनाने के लिए है। ग्रुप बी में सेंटेंस में शैल, विल, कैन, नीड, शुड, मे का प्रयोग जो है मेन वर्ब के साथ इनका मूड प्रकट करने के लिए वो है, इसलिए इन्हें मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। जैसे इस साइड आई शैल हेल्प यू, सी विल ओबे यू, ही कैन हेल्प मी, यू नीड गो देयर, यू शुड ओबे। तो मेन वर्ब जैसे हेल्प के साथ जो है शैल, विल, कैन, कुड, ये मॉडल्स हैं, इनका प्रयोग हुआ है, इसलिए मॉडल एक्सिलरीज हैं। दो प्रकार होते हैं इनके। तो पहले में ये हेल्पिंग, जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज राइटिंग ए, जैसे बुक, और दूसरा जैसे ये मॉडल एक्सिलरीज के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये मॉडल एक्सिलरीज इनको कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मॉडल वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल। प्राइमरीज एक्सिलरीज में जो इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आते हैं। और मॉडल्स में शैल, विल, कैन, कुड, शुड, इनका प्रयोग होता है। तो प्राइमरी एक्सिलरीज जिसमें बी, हैव और डू क्रियाओं को विभिन्न फॉर्मों का प्रयोग किया जाता है फॉर्म्स का। इसे समझने के लिए नियम को ध्यान से देखो। तो बी में इज, आर प्रेजेंट में प्रयोग होगा और बी का पास्ट रूप जो है वाज, वर होता है, इसका पास्ट रूप। और इसका प्रयोग जैसे प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी होता है, बी ए, जैसे गुड गर्ल, और मैन इज मॉर्टल, ही वाज ए रोबोट। तो मेन वर्ब के प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है इसका। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होता है, जैसे आई एम राइटिंग लेटर, ही इज स्कोल्डिंग यू, दे आर अब्यूजिंग अस, तो इसमें प्रयोग होता है इसका। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब का ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, वाज, वी वर रिवाइजिंग आवर लेसन्स, और वर दे रनिंग, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी इसका प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में प्रयोग होता है, जैसे वी आर टॉट बाई हर, शी इज स्कोल्डेड बाई हर मदर, फ्लावर्स आर ब्रोट बाई कमला। तो पैसिव वॉइस में भी जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है।
और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग होता है, जैसे इज हमारा आई एम राइटिंग लेटर, ही इज कॉल्डिंग यू, दे आर यूजिंग अस। उसके बाद पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। और पास्ट वाज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग होता है। वी आर टॉट बाई हर, शी इज स्कोल्डेड बाई हर मदर, फ्लावर आर ब्रोट बाई कमला, द स्लेट वाज ब्रोकन बाई सीता, ए सॉन्ग वाज संग बाई मी, द ब्रेव वर रिवार्डेड बाई द किंग। और उसके बाद हैव की फॉर्म्स कौन कौन सी है? हैव की फॉर्म हैज, हैव प्रेजेंट टेंस में, और हैड जो है पास्ट टेंस में। जो हैव प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, जैसे ही हैज़ ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कैमरा, तो हैव प्रिंसिपल रूप में प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में हैव का प्रयोग होता है, और हैड का जो है पास्ट उसमें प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जैसे ही हैज़ स्टोलन माई बुक, यू हैव रिटर्न माई बुक, तो हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव प्लस तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे सी हैड चीटेड मी, वी हैड अप्रोच्ड देम। और डू के बारे में अगर हम चर्चा करें तो डू डज प्रेजेंट टेंस में और डिड पास्ट रूप में प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी नेगेटिव बनाने के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं, जैसे ही डज नॉट किल द स्नेक, सी डज नॉट सिट आइडल्स। और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग होता है, सी डिड नॉट वेस्टेड हर टाइम, और आई डिड नॉट सिट आइडल्स। सेंटेंस को अधिक जोरदार बनाने के लिए भी डू डज उसका प्रयोग करते हैं, जैसे डू फिनिश दिस वर्क टुडे, आज इस कार्य को पूरा करो। सी डज कुक वेल, वह अच्छा बनाती है। और ही डिड मिसगाइड मी, उसने मुझे मिसगाइड किया। तो ज़्यादा इफेक्टिव जोरदार बनाने के लिए सेंटेंसेस को डू डज और डिड का प्रयोग करते हैं। डू डज प्रेजेंट टेंस में, और डिड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वर्ब के बारे में बातचीत की। वर्ब का जो हमारा टॉपिक था, इसके 4 भेद होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरीज वर्ब। तो एक्सिलरीज वर्ब्स में 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी और इसमें मॉडल्स। तो दोनों के बारे में हमने जो है चर्चा की है। और नेक्स्ट उसमें फिर वीडियो में हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे विकास संगठन हरियाणा चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है।